अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फी रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताहु या फ़त्ताहु या फ़त्ताह। मसाइल हमारे चल रहे थे भाई वज़ू टूटने के मुताल्लिक़। अगर कोई शख्स सो जाएगा ना तो इससे क्या हो जाएगा, उसका वज़ू टूट जाएगा। क्यों टूटेगा? सोने की वजह से वज़ू क्यों टूटता है? हाँ भाई जल्दी जल्दी लगा दो। पता है किसी को क्यों टूट जाता है? आप तो सोए हैं सिर्फ, आप तो कहते कुछ निकले तो टूटता है। इधर तो ना कुछ निकला ना कुछ अंदर गया, सो रहे हैं आप सिर्फ। तो आग लगी है ना, आग बंद होने से टूट जाता है वज़ू। ये तो मेरी कितनी दफ़ा बंद हो रही है, फिर खुल रही है। सोते में पता नहीं होता ना ये कह रहे सोते में कुछ भी पता नहीं चलता कि हम सो रहे हैं या जाग रहे हैं। यही तो बात है ना भाई, सोते में आपको कुछ पता ही नहीं चलता ना कि आप सो रहे हैं वाकई आप जाग रहे हैं आप निकल लिए। अगर कोई निकल भी ले ना, मतलब क्या समझ गए ना, निकल लेने का मतलब मौत आ गई, तो भी उसको कहाँ बेचारे को पता चलेगा कि मौत कब आई। सोते में हो जाते हैं, बहुत से लोगों का इंतकाल हो जाता है भाई, नहीं पता चलता। तो सोता में इल्लत उसकी वजह यह है कि भाई हमारे हड्डियों का ढीला पड़ जाना, ये इल्लत है। असल वजह क्या है? हड्डियों का ढीला पड़ जाना। और इंसान की हड्डियां सोते में ढीली हो जाती हैं। अब अगर हवा खारिज हो गई बिलफर्ज, या उसके अलावा जो है रीह निकल गई या कुछ और हो गया, कतरे निकल गए, अब इसको पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। बल्कि बाज़ तो माशाल्लाह ऐसे होते, हमारा एक साथी था, वो तो पूरा एहतलाम से नहा जाता था और उसको पता ही नहीं चलता, सो रहा होता था, उठता ही नहीं था। मैंने खुद उसके साथ मैंने चिल्ला लगाया तो मैंने उसको हालत देखी, मैंने बोला यार, और मस्जिद में वो उठ ही नहीं रहा, उसको कितना हमने उठा लिया रायविंड जैसी जगह में, और फजर की नमाज़ खड़ी हो रही है, साथी लोग आगे बढ़ लें और वो उठ ही नहीं रहा। उसकी नींद ऐसी ख़तरनाक माशाल्लाह कि आप कुछ भी कोशिश कर लें उसके साथ। लोगों ने उसको लाते मारी हैं, पानी डाले, नहीं उठ रहा भाई। बड़ी मुश्किलों से उसको 2-4 बंदे पूरा उठा के जो है ना, नींद में उन्होंने कहीं साइड पे किया, यार ये क्या बला है। मैंने बोला ये ऐसे ही बंदा है। उसको साइड पे दीवार से लगाया उन्होंने, और फिर जाके वो जो है ना, पता नहीं बीच नमाज में हर बंदा जाते हुए लाते मार रहा है उसको। तो भाई उठ जा, नमाज शुरू हो रही है, राइवेंड है, कोई मजाक थोड़ी है भाई। बात सुन रहे हैं, आगे आ जाए। हाँ ये अहम बात है। तो बाद लोग होते हैं उनको इतनी ज़्यादा चीज़ का नहीं पता चलता, तो थोड़ी सी चीज़ का कहाँ पता चलेगा। अब वो सोया एकदम हवा निकल गई, उसको नहीं पता भाई हवा खारिज हुई या कतरे निकल गए या वाकई पेशाब का कुछ हिस्सा निकल गया या कुछ और हो गया, अब उसको ये पता नहीं चलेगा। तो आज़ा का ढीला हो जाना ये असल इल्लत है, सोना असल नहीं है। एक बंदा सोया, कुछ भी नहीं निकला, कुछ भी नहीं हुआ, वो जागा और वो ये कहे कि जी मेरा वज़ू नहीं टूटा, तो ये बात नहीं कही मानी जाएगी उसको। इसीलिए अगर कोई ऐसे भी यूँ भी सो गया ना, ये जिसको आपने हटाया यूँ गिर गया, हाँ तो इससे वज़ू टूट जाएगा। लेकिन मैं ऐसे 1.25 घंटा मैं ऐसे सोता रहा था, यूँ 1.25 घंटा मैं सोया हूँ ऐसे राइवेंड में। और बयान उस वक्त शुरू हुआ था, फिर जब ख़त्म हो रहा था ना बयान, तब मेरी आँख खुली। मैंने टाइम देखा था 7 बज के कुछ मिनट हो रहे थे, और जब दोबारा टाइम देखा उठ के तो 8:30 के करीब टाइम था। जैसे मुझे तो इससे वज़ू नहीं टूटेगा। अब जैसे मेरे को इल्म नहीं था इस बारे में, जवानी की बात बताऊँ तो मेरे को तरावी में कितनी नींद आई है, मैंने लोगों के सपने हिला दिए, ऐसी नींद आती थी मुझे। तो मसला ये है कि नमाज के जितने भी अरकान हैं उसमें आप जिस तरह भी सो जाएं, जैसे सज्दे में सो गए, वज़ू नहीं टूटता, क्योंकि उनके अंदर आपके सो जाने से ना वो सोने की तारीफ़ में दाखिल नहीं है, बग़ैर टेक लगाए। एक आदमी है कि कुर्सी पे सो गया टेक लगा के, तो वज़ू टूट जाएगा। हम बात कर रहे हैं जो असल सुन्नत नमाज है ना, उस तरह तमाम अरकान कोई अदा कर रहा है और नमाज में सो जाए तो उससे वज़ू नहीं टूटता। इसके लिए यानी कि ऐसे टेक लगा के या
सहारा लेके सोना शर्त है कि जो सोने के उसकी आखिरी हद ये है कि जैसे ही उस चीज़ को आपने हटाया तो अगला गिर जाए। और अगर जैसे यूँ सो रहा हूँ तो अब आप क्या हटाएंगे जो मैं गिरूँगा? मैं गिरूँगा ही नहीं, कुछ भी कर लें। लेकिन जब मैंने ऐसे टेक लगा ली तो अब जब आप हटाएंगे तो मैं एकदम गर्दन गिर जाएगी। और लेकिन ऐसे सोने में तो कुछ भी नहीं गिर रहा है, तो मैं पूरा अपने वज़न पर हूँ। समझ आएगी बात? इससे नहीं टूटेगा। लेकिन टेक लगा के हेड डाउन होके सो गया, जैसे मैं जमात में खड़ा हूँ, हाँ ऐसे भी सो गए, नहीं टूटेगा। नींद आ गई बड़ी सी, हाँ सो जाए, नहीं टूटेगा ना। लेकिन एक बंदा आया, वो इस पे सो गया, जानमाज़ पे लेट के, इमाम साहब असर पढ़ाई, और जैसे मैं लेटा, नींद आ गई, भाई थका हुआ दिन का, और मगरिब की अजान एक आ रही, अभी रहमान साहब ने आके दी और मैंने खड़े होकर नमाज़ शुरू करा दी। तो ये गलत है। मुझे जाके क्या करना है? वज़ू करना पड़ेगा। हाँ, तो ये ज़रूरी है। तो ये टूटता है असल में हड्डियों के ढीले हो जाने से। तयम्मुम आप लोग को पता है ना, सुन्नत तरीका तयम्मुम का क्या है करने का? जब पानी नहीं होता ना, कई मील तक, कहते हैं कम से कम जो है ना 4 मील का आता है अंदाज़न, कि इतनी दूर दूर तक चारों तरफ में पानी नहीं है, या पानी है लेकिन सिर्फ पीने का। आप सहरा में हैं, जंगल में, वहाँ पानी नहीं है। आप अगर उसी पानी से वज़ू कर लेंगे तो फिर प्यास से मर जाएंगे। पानी थोड़ा सा है, ज़रूरत का पीना फ़र्ज़ है ना भाई, जान बचाना फ़र्ज़ है। तो अब आप वज़ू कैसे करेंगे? कौन करके बताएगा? कैसे मट्टी से करोगे बताओ? मट्टी उठा के मलोगे हैं, या ऐसे जमा करके छप छप छप, जैसे पाउडर मारते हैं लोग मुँह में? कैसे करते हैं भाई? ऐसे 2 ज़रबे लगाते हैं, ये दोनों हाथ ऐसे करके, और जैसे इधर मट्टी है मिसाल के तौर पर, या दीवार पे, तो यूं करके मारा, अच्छी तरह से मारा, ऐसे कि ये आपके ना चीज़, ये जो सारा हिस्सा ही ये इस पर गुबार हो जाए, यूं करके मारे ऐसे करके। और देखो यूं इसको पकड़ के ना, इसको हटा लो थोड़ी देर। अब आपने पहले चेहरे का मसा करना तयम्मुम में, यूं उधर रखा आपने, और यूं करके देखो 130, ठीक है, ये देखा, और यूं करके ले आओ, यहाँ से ऐसे फेर भी दो, ऐसे करके ना। समझ आ गई बात? तो ये बगैर उठाए आपने चेहरे पे, अगर आपको लगता है यार ऊपर कोई जगह रह गई तो वापस चले जाओ, कोई मसला नहीं है, फिर फैल लो, उठाए बगैर अच्छी तरह एक एक जगह पे एक दफ़ा में फैल लो। देखो हो गया ना, कोई जगह सूखी तो नहीं है? बोल रहा सूखी नहीं है तो गीली किधर है? पहले गीली दिखाओ तो सूखी दिखाओगे ना भाई। कह रहे गीली सूखी कोई जगह नहीं है, सारी सूखी पड़ी है जब। अब दोबारा ज़रा मार के और इसको पहले ऊपर कर लो, ठीक है, ये तयम्मुम कहलाता है। ये ऊपर हो गया। अब ये आपके मट्टी हाथों पे दोबारा लगी हुई है। अब क्या करोगे? देखो ऐसे रखोगे, ये सीधे हाथ का पहले यूं करोगे, ये इसकी वजह है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। देखें ऐसे आप रख रहे हैं, यूं करते हुए इसको यूं चलाते हुए, और यूं लेकर आए यहाँ पे, और फिर इसको ऐसे घुमाएं, फिर ऐसे रख के आप इसको यूं लेकर आए, ठीक है ना। अब ये अंदर का रह गया, ये आखिर में होगा। फिर इस तरफ करें, यूं आप लेकर आए, इसको यूं घुमाया, फिर आपने ऐसे किया यूं। अब यूं करके आप आके ऐसे लाके ना, आप देखें ये हो गया। कोई जगह सूखी है? कह रहा सारी जगह सूखी है। तो है मट्टी तो लगी है ना, तो यही तो कह रहे हैं कि मतलब कि हर जगह मट्टी पहुंच जाए। बाकायदा भर भर के मट्टी नहीं लगानी है, बस ये इतना काफ़ी है। धूल अगर ज़्यादा मट्टी लग गई है तो फिर ऐसे कर लो, ये नहीं मुँह भरा मट्टी मट्टी कर लो, ये समझाना मकसद नहीं है। असल मकसद है कि अल्लाह ने आप इस मट्टी को भी पाकीज़ा बना दिया, साफ़ बना दिया। हमारे रब जो है हमारे लिए हर चीज़ को साफ़ बनाते हैं। तो ये बात है। जंगल में कोई है और पानी उसके पास है ही नहीं, ऐसा आदमी है, तो ऐसे वक्त में तयम्मुम कर ले वे,
और अगर आदमी, ये क्या लिखा हुआ है, अगर कोई आदमी मिल गया और उसने 1 मील शरी के अंदर पानी का पता बता दिया और गुमान गालिब हुआ कि ये सच्चा आदमी तो नहीं है, लेकिन किसी निशानी से ख़ुद उसका जी कहते हैं कि यहाँ 1 मील शरी के अंदर कहीं पानी ज़रूर है, तो उसको तलाश करना पड़ेगा। वॉशिंग कैसे करेंगे अगर पानी नहीं है तो बहुत आसान है। जब देखो पानी आपके पास नहीं होता ना, फिर आप समझ जाएं कि आपके पास खाना भी नहीं होता। फिर पूरी स्टोरी समझो। जब पानी ही नहीं होगा इसका क्या मतलब होगा कि आप कहीं गुम हो गए। जैसे एक आदमी गुम हो जाता था, मैंने बताया था ना रमज़ान में, वो ऐसे ही गुम हो जाता था। जैसे अभी हम हैं ना, तो वो कहता था भाई मैं गुम हो गया। जैसे मैं आपको कहूँ कि यार आपका नाम क्या था? सुलेमान दादा। सुलेमान दादा को मैंने बोला भाई सुलेमान दादा मैं गुम हो गया हूँ, अब क्या करूँ, कैसे मैं मिलूँगा अपने आप को? सुलेमान भाई ने बोला भाई पहले तो आप ये बताएं कि आप गुम कहाँ हुए, कैसे हो गए? वो यही तो मुझे नहीं पता चल रहा मैं कैसे गुम हो गया। अब वो दिमाग ऐसा था ना उसका, वो कह रहे मैं गुम हो गया। तो अगले ने उसको उसके दिमाग से समझाया सिखाया कि भाई देखो जब तुम्हें ऐसा लगे कि तुम गुम हो गए, कोई घबराना नहीं है आपने, ऐसे अपना हाथ पकड़ के ना और कहना है कि देखो मैं गुम नहीं हुआ, मैं तो ये रहा। अब वो एक जगह गुम हो गया, कहीं वाकई निकला थोड़ा सा दूर तो वाकई में गुम हो गया पक्का। जैसे एक तो नकली मुच्ची का होता है, एक असली मुच्ची में असली मुच्ची में गुम हो गया। अब वो निकला, अब कह रहा है यार ये क्या हो गया। फिर उसने याद करा, वो बंदे ने मुझे समझाया था कि जब गुम हो जाओ तो ऐसे पकड़ के, अब वो अपने आप को पकड़ के बोल रहा है कि मैं गुम नहीं हुआ, मैं तो ये रहा। लेकिन कह रहा है भाई ये तो रहा, लेकिन ये हूँ किधर में? अब आगे की बात तो उसने नहीं समझाई था। अब वाकई में गुम हो गया है ना वो। तो आप तो ऐसे ही जो है इंसान जब गुम हो जाएगा तो उसके बाद पानी भी नहीं होगा, खाना भी नहीं होगा, फिर उसको पोटी नहीं आएगी। फिर उसका खाना जो होगा ना पत्ते होंगे, जब पत्ता बंदा खाते हैं तो मेंगनी आती है। और आपने कभी बकरे को देखा पानी से धोते हुए? ये सहाबा को हुआ है। हम तो खैर हंस रहे हैं ना इस पे, लेकिन सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन के साथ ऐसे वाक़यात हुए। जब वो जहाद में जाते थे, सहराओं में चल रहे हैं, सवारियाँ बाज़ दफ़ा हैं बाज़ दफ़ा नहीं है, पैदल चल रहे हैं, जंगलात में चल रहे हैं। और ये हमारे मुजाहिदीन के साथ भी होता है। और गज़ा में ऐसे बेतहाशा वाक़यात हुए, पखाना पेशाब तो भूल जाता है इंसान, क्योंकि उसको जब पानी नहीं मिलता तो खाना भी नहीं मिलता है। और ऐसा आम तौर पे तभी होता है जब या तो खुदा न ख्वास्ता इंसान जंगल में गुम हो जाए, सहरा में, या कोई अल्लाह की तरफ से आफत आ जाए, खाना ही नहीं मुयस्सर हो रहा, मिल ही नहीं रहा, तो फिर तो उसको ये वाली पोटी नहीं आती है जो हमें गिली गिली आती है ना, फिर उसको मेंगनी आती है। आपने देखा है बकरों को पत्ते खाते हैं ना, तो वो मेंगनी खुद ही डर 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 डर। हाँ, छोले छोले मिलेंगे नहीं ना, जब छोले मिलेंगे नहीं तो छोले निकलेंगे फिर। तो ये है वहाँ पत्ते खाते फिर लोग बेचारे। तो लेकिन जो ये तयम्मुम है ना, ये हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बरकत से हमें ये हुक्म हासिल हुआ था। तयम्मुम कैसे मिला था हमें? हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का हार गुम हो गया था। आपने सुना है ना वाक़या? नहीं सुना? तफसीली वाक़या है। मुख्तसरन ये कि सफ़र में थे और एक जगह रुके, तो मतलब रुके नहीं, सफ़र में चल रहे थे, तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने नबी अलैहि सलाम को फरमाया कि मेरा तो हार गुम हो गया भाई, हार तलाश करें, कहाँ चला गया। अब जब ऊँट बिठा दिए, सवारियाँ बैठ गई, सारा काफ़िला रुक गया, तलाश कर रहे हैं, हार ही नहीं मिल रहा। बड़ा देर लग गई, वक्त बड़ा देर हो गई। अब नमाज का वक्त निकलने लग गया, ग़ालिबन असर का नमाज का वक्त था या किसी नमाज का वक्त था। तो अब सहाबा ने भी बातें करी कि भाई ये क्या हो गया, इनके चक्कर में तो नमाज ही अब कज़ा हो जाएगी हमारी। तो फिर अल्लाह ताला ने इजाज़त दे दी कि भाई ये पानी नहीं था ना चूँकि, और पानी फासले पे था बहुत, तो कहा भाई ये तयम्मुम करें। तरीका उतार दिया सारा इनकी देखो बरकत से। और जैसे ही ऊँट वो उठाया तो नीचे हार पड़ा हुआ था। अब जो सहाबा बातें कर रहे थे कि भाई ये देखो
आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से, अबू बकर की वजह से रदी अल्लाह अन्हु, इनकी बेटी की वजह से देखो सबकी नमाज चली जाती, अभी ये हो जाता वो हो जाता। फिर उन्हीं को लोगों ने कहा कि देखो इन्हीं की बरकत से तो दीन आसान हो गया, आप इन्हीं पे इल्ज़ाम डाल रहे थे और उन्हीं की वजह से दीन और आसान हो गया। वरना अगर ये वाक़या ना हुआ होता तो और हमारे पास पानी नहीं होता तो फिर हम क्या करते, कोई रास्ता ही नहीं होता हमारे पास। तो देखो ये ज़रब लगा के और तयम्मुम करने का हमें मौका मिल गया। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वो जो क्या नाम है, मस्का वगैरह वो भी होगा ना? मस्का नहीं होगा? बस ये दो फ़र्ज़ हैं, दो ज़रबे लगा के और ये दो जो है ना जगहों पे आपने चेहरे पे और ये हाथों पे, बस ये वज़ू हो गया। हाँ नहीं के अंदर बंदा वैसे ही उसके बाद पानी नहीं है बेचारे को, तकलीफ़ में शरीयत थोड़ी डालेगी। तयम्मुम करे और नमाज़ पढ़े बस, उसके बाद पहले ही खाने पीने को नहीं है और शरीयत तकलीफ़ में थोड़ी डालती है। तो कहती है आसानी है भाई। हफ्ते का क्या करोगे, कैसे आएंगे बच्चे, कहाँ से पैदा करोगे भाई बच्चों को, बताओ सब बच्चों को तलाश करो, कहाँ से लाओगे आप? मैं तो कह रहा हूँ भाई आज से गश्त करो, जाओ उन तलबा से मिलो, पकड़ो उनको, बच्चों से मिल के करो यार। नमाजी तलबा को पकड़ के लाना पड़ेगा आपको। सीरियस हो एक तरीका मैंने भी सोचा है, हाँ वो भी करते हैं। एक तरीका मैंने भी सोच लिया, इंशाल्लाह अभी कोशिश करता हूँ, मैं अभी निकल के जाता हूँ मगरिब से ही कोशिश करता हूँ शुरू करूँ। आप लोग भी अपने तौर पर जो है ना, ये जो बच्चा जितन मिले उसको पक्का कर दें भाई। दोबारा से ये बोल देते ना नमाज, एक बच्चा तो वो जो पतंग उड़ाता रहता है किसी भी वक्त उन बच्चों के पास महीने तक का नमाज पढ़ने का दोबारा बोल देते तो सारे आ जाएंगे, फिर उनको पढ़ लेंगे। भाई आप उनके पास जिस तरह भी जाओ, कुछ बच्चे तो आते भी हैं ऑलरेडी मस्जिद में आ रहे हैं माशाल्लाह। बस वही आ रहे हैं बाकी ये सुनो कि आपका खाना इतना बच्चे जाए तो यही तो कह रहा हूँ कि भाई फिर उनके बच्चों के हिसाब से हमें लाना होगा। इनके बता दो कितना बच्चे होंगे, कैसे गिने अभी से, कैसे गिने हम, हमें कैसे अंदाज़ा होगा? ये तो हम गश्ते करेंगे तो फिर सारे पक्का आएंगे ना। आप उनको ये दोनों बातें बोलें भाई, नमाज के लिए आना है और हर नमाज में आओ, और फिर आपकी हफ्ते को ईशा के बाद दावत है, घर पे बता के आ जाओ, तो दावत का सुनेंगे इंशाल्लाह आ जाएंगे, खाने की दावत है। और बोलो इमाम साहब बुला रहे हैं भाई, आपने क्या खाना है ये तो बताओ, अगर हमें जो जो बोलेगा वो ले आएंगे यार, तो मसला थोड़ी है खाने का। कोई तरीका सोचें, कुछ करें इसके बारे में, ठीक है? सही है, गश्त कर ले जाए, साथियों को पकड़े, उनसे बात करें। हाँ सुलेमान भाई आप अमीर बन जाओ, आप बड़े बच्चे हो माशाल्लाह।